सनातन धर्म की जय। सभी लोग चाहते हैं कि परमात्मा को पालूं, भगवान को पालूं, ताकि मेरा जन्म सुखी हो जाए, जन्म जन्मों के पाप धो डालूं, ये तीर्थ कर लूं, वो तीर्थ कर लूं, वो स्नान कर लूं, वहाँ पे इतना प्रसाद चढ़ा दूं, वो भोग लगा दूं, वो मंदिर बनवा दूं, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, परमात्मा को पालूं। मेरा हर विषय आत्मा और परमात्मा को लेकर, हम क्या कर्म करें इसको लेकर, परमात्मा की शरण में रहकर जन कल्याण करें, दूसरों का भला करें, इसको लेकर रहता है हमेशा। तो जैसे मैंने कहा कि लोग चाहते हैं भगवान को पालूं ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। थोड़ी मुझे खांसी हो रही है, बीच बीच में उठ सकती है। तो मंदिर बनवाना, तीर्थ स्थलों पे जाना, वहाँ स्नान कर लूँ, पाप धो लूँ, ये एक अलग बात है। मंदिर बनवाना अच्छी बात है, धर्म का प्रचार होगा। तीर्थ स्थलों पे जाएंगे तो मैंने आपको समझाया है, किसी भी संत महात्मा की तपोस्थली पर कहीं भी जाते हैं तो पहले ये ज्ञान हो कि तपोस्थली किसकी है, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या कर्म किए, क्या साधना की, क्या तप किए, हम उस मार्ग पर चलें। पर हम तो वहाँ जाते हैं और ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा महंगा प्रसाद चढ़ेगा परमात्मा उतना प्रसन्न होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम भगवान के साथ भी सौदा करते हैं कि इतने का प्रसाद चढ़ा दें तो हमें पुण्य की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं। मेरी बातों को जो लोग सुन रहे हैं, मैं सभी अपने जीवन में प्रैक्टिकल के आधार पे आपसे बातें करता हूं। आप मान लिया किसी की तपोस्थली पे गए, किसी धाम पे गए, वो हमारे महापुरुषों के नाम पे, हमारे देवी देवताओं के नाम पे, उन्होंने वहाँ पे तप, ध्यान, साधना की, दूसरों के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, और अमर तत्व को प्राप्त हुए। अगर हम उनके पथ पे चलें, ध्यान करें, जन कल्याण करें, साधना करें, निस्वार्थ समर्पित भाव से, तो अगर वहाँ पे कोई सकारात्मक ऊर्जा है, वो दिव्य आत्माएं, वो दिव्य शक्तियाँ हमें अगर देख रही हैं तो क्या वो कृपा नहीं करेंगी, क्या वो प्रसन्न नहीं होंगी? ये आपको सोचना है। दूसरा, आप कहीं भी गुरुओं के पास जुड़ते हैं, संत महात्माओं की शरण में जाते हैं, आज के समय में बहुत सारे आडंबर भी हैं और बहुत सारे अच्छे ट्रस्ट हैं, अच्छे गुरु भी हैं, अच्छा मार्ग भी देते हैं, हर तरह के लोग हैं। ये आपको सोचने के लिए परमात्मा ने विवेक दिया है कि जहाँ पे नकारात्मकता फैली हो, जहाँ पर आपको केवल यही बताया जाता हो काम धंधे चलेंगे, ये होगा, वहाँ पर कुछ नहीं रखा। सकारात्मकता का एक ही रास्ता है, ध्यान, और वो भी वो गुरु जो आपको परमात्मा से कनेक्ट करें, उसकी फीलिंग्स कराएं, उसका एहसास कराएं।
वहाँ जुड़िए। और मेरा तो ये कहना है कि आप कितने जयकारे लगा लो, कितनी ध्वजाएं उठा लो, कितने भंडारे करा लो, कितना अपना नाम कराकर पत्थर लगवा लो, जब तक आप समर्पित भाव से उसको नहीं ध्याएंगे, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके अंदर चल रहा कपट, एक दूसरे के प्रति मैल, किसी के जीवन को अच्छा होते हुए ना देखना, केवल मैं बढ़ जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, इस समाज का झूठा ताना बाना, जब तक आपके अंदर से ये नहीं निकलेगा, तब तक आप सत्य के पथ पे चल ही नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वहां पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो है भाई, जा रहे हैं। नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। केवल उस परमात्मा ने आपके अंदर एक चेतना दी है, जिसको आपने इच्छाओं में डूबकर बुझा के रख दिया। दिन में मैं कहता हूं एक बार 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आप एकांत में बैठिए और अपने अंदर गहराइयों में जाकर चिंतन कीजिए कि आप क्या हैं। आपने अपने अंदर इतना द्वेष क्यों पाल रखा है, जो किसी तरह से भी दूर नहीं होता। आपके अंदर जो एक परमात्मा की ज्योति चेतन रहनी चाहिए, हमेशा दूसरों के भले के लिए, वहां पे अंधकार क्यों हो गया, क्यों मलिन कर दिया अपने आत्माएं। ये ऊंच नीच, द्वेष, हीन भावना, लोभ, लालच। मैंने देखा कि गुरुओं के सामने भी बैठकर लोग अंदर अपने कपट रखते हैं। सही गुरु अपने शिष्य की अंतर चेतना को समझता है, उसके भाव को समझता है, उसके चेहरे की फीलिंग्स को पढ़ता है। कभी भी गुरु को हल्के में मत आकिए, वो सब समझता है। और जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको अपने प्रति ईमानदार तो होना पड़ेगा, नहीं तो असंतुष्टि और बेचैनी आपका बुरे साए की तरह पीछा करती रहेगी और आपको सही मार्ग की ओर नहीं ले जाने देगी, बिल्कुल भी। और जिस दिन आप आंतरिक तौर पे, दिमाग से नहीं, बुद्धि से नहीं, अंदर से, जब आपकी आंतरिक शक्ति आवाज दे कि तू बिल्कुल ठीक है, आप में कोई दोष नहीं, कोई कपट नहीं, तो समझना परमात्मा की कृपा शुरू हो गई। आप अपने मन से, बुद्धि से तो कहते हैं मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, पर आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आत्मा आपको हर पल झिझोड़ के रख देती है कि आप कपटी हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। यही आपकी असंतुष्टि का, आपकी बेचैनी का मुख्य कारण है। और ये बहुत बड़ी दीवार है आपके और परमात्मा के बीच में। तोड़ दो सारे बंधन की ऐसी दीवारें जो हमें असंतुष्टि की ओर ले जाती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। अपने प्रति ईमानदार होना, कुछ भी यहां से नहीं लेकर जाएंगे आप, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। जब देह त्याग होगा तो सारे रिश्ते ध्वस्त हो जाएंगे और जिस शरीर को इतनी देखभाल कर रहे थे परिजन सब,
अग्नि के हवाले कर देंगे। कुछ दिन यादें, फिर कुछ नहीं। पर आप किसी के हित में खड़े होंगे, परमात्मा को समर्पित होंगे, हजारों लोगों के लिए भलाई कर उनकी आत्मा में, उनके अंदर जगह बना के जाएंगे, तो हजारों आत्माएं परमात्मा तक आपके लिए दुआएं मांगेगी। और दुआओं में वो ताकत है जो किसी भी हस्ती में नहीं है। वो जन कल्याणक दुआएं हैं जो आपने एक बुझते हुए जिंदगी के चिराग को लोगों के रोशन किया। कभी नहीं भूलेंगे वो आपको। इस बात को याद रखना, ये पैसा, ये धन, ये दौलत कपट से आया हुआ, ये केवल हमारी बर्बादी का एक दिन कारण बनता है। इस बात को समझना। तो क्यों ना आए, मिलें हम सब, अंदर से अपने आप को स्वच्छ कर दें, निर्मल कर दें। और जो गंगा पाप धोती है, क्यों ना उसकी धारा अपने अंदर प्रवाहित कर दें। और लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं हरिद्वार। अक्सर मैं अपने बड़े पर्व, उस परमात्मा की कृपा से जो मैंने पाया, वो हरिद्वार में मनाता हूँ। तो माँ गंगा एक अपार शक्ति, एक दिव्य शक्ति, जहाँ देवों ने भी बैठकर साधना की, तप किए। मैं तो कहता हूँ, अगर आपने जुल्म किए हैं, पाप किए हैं, कपट किए हैं, किन्हीं की आत्मा दुखाई है, तो सबसे पहले आप ध्यान कर, अगर आपने किसी एक इंसान की आत्मा को प्रताड़ित किया है, तो हजारों आत्माओं के अंदर एक परमात्मा के नाम का चिराग रोशन करें, हजारों दुखियों का सहारा बने, ताकि आपको उन पापों से मुक्ति मिले जो आपने एक आत्मा दुखाई थी। कहीं भी पाप किए तो गंगा स्नान ठीक है, फिर होगी माँ गंगा की कृपा। मेरी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इन बातों को पूरे विवेक से आत्मा के साथ जोड़कर अंतर ध्यान करते हुए बैठकर समझना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। यही मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का। और हमारे पास कुछ भी है, धन है, शारीरिक बल है, उस परमात्मा की दी गई एक शक्ति है, तो इसको आओ किसी के भले में क्यों ना लगाएं। लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, शारीरिक बल का दुरुपयोग करते हैं, शक्तियां पाकर शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, कई गलत प्रकार से शक्तियां पाते हैं, शमशानों में जाएंगे, किसी घर बर्बाद कर देंगे। जब हमें ये सिद्धि मिली है और आप इससे जुड़े हैं, तो क्यों न हम उस परमात्मा के चिराग को, उस परमात्मा की ज्योत को, उस परमात्मा की ज्योति को अपने अंदर चेतन करें और जन कल्याण करें। तो ऐसे मिलेंगे भगवान और ऐसे होगा जीवन सुखी, जन्म जन्म सुखी हो जाएंगे, संचित कर्मों के सारे बंधन कट जाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है। जिन्हें हम भगवान कहते, परमात्मा कहते हैं, वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तप और साधना कर हमें एक ध्यान का मार्ग दिया, जीने के लिए सकारात्मक ऊर्जा दी, प्रकृति के अंदर तरह तरह की खुशबू, तरह तरह की जड़ी बूटियां, दिन रात, नदी नाले, जल वायु अग्नि, क्या नहीं दिया। और हम क्या कर रहे हैं?
बस वहाँ पे ये भोग लगा दे तो ये प्राप्ति हो, भंडारा कर दे ये प्राप्ति हो। मैं कहीं भी मंदिरों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मंदिर बनवाएं, मैंने काफ़ी कहा है, आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में मंदिर हैं, उनका निर्माण करवाएं, प्रतिमा बनवाएं, जाएं, सफाई करें, अच्छा बनाएं मंदिर को, ताकि वहाँ से गुजरते हुए लोग देखें कि कितना अच्छा है परमात्मा का घर, और आस्था बढ़े। ये नहीं वहाँ पे गंद गिरा के आ जाएं, बस एक फूटी लुटिया में जल ले गए, ये जल चढ़ा दे, मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये नहीं। मंदिर को सुंदर बनाएं, उसकी शोभा बढ़ाएं, बैठकर उसका ध्यान करें, सर्व जगत के जन कल्याण के लिए उससे प्रार्थना करें, तो परमात्मा देख रहा है। जब आप सर्व जगत के लिए जन कल्याण की भावना रखते हुए परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो वो उसकी कृपा अपने आप होगी, वो कनेक्ट होता जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा। और ये सिद्धि जो मुझे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मिली, इसमें ये मार्ग बड़ा ही सरल और आसान है। काफ़ी लोग आते हैं बीमारियां लेके। अभी अभी कहीं से एक मामला आया था। ये हमारा शरीर है, तंत्र विद्या से लोग शमशान में जाकर आत्माओं को जैसे कब्जे में कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता आपके शरीर में क्या क्या है, वो जाने, पर जैसे जैसे ध्यान करेंगे विकार जागृत होंगे, 1 2 3 उठते रहेंगे। क्या तक कितने वर्षों तक हमारे काफ़ी दिन ये बीमारियां शरीर में होने के बाद ब्लड में विलय हो जाती हैं, खून में विलय हो जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ध्यान करती हैं और ये गलत चीज़ें क्या क्या बोलती हैं उन पर ना जाएं, भाई ये तो निकलती रहेंगी। तो कई लोग यहाँ आकर परमात्मा के दर्शन करके भी निर्बुद्धि हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं। ये तो फिर बोल गया हमारे शरीर में, ये बोल गया। भाई ये चीज़ें क्या पता क्या क्या बकवास करती हैं। जब आपने एहसास किया, फीलिंग की, तो फिर आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो परमात्मा का ध्यान करें, अपने आप अपने प्रति ईमानदार हों। इस कपट को, इस मैल को, इस द्वेष को, हीन भावना को, अरे मैं तो कहता हूँ पापी से पापी भी आ जाए और आपकी शरणागत हो तो उसका भी जीवन संवार दो। पकड़ लो उसका हाथ और कर दो उसके जीवन को ठीक। वो अपने आप साधक बन जाएगा, पापी नहीं रहेगा। पापी किसको कौन बना रहा, गलत कौन बना रहा? ये समाज, ये परिवार के लोग। कहीं से तो प्रताड़ना होती है किसी को जब वो गलत मार्ग पे आता है। तो सभी के लिए अच्छा व्यवहार करें, अपनाएं, और इस समाज की और लोग क्या कहेंगे इसकी बात की परवाह ना करें। यही है सिद्धि का मार्ग। अगर आपको लगता है मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, गुरुजी आप ये गलत बात कर रहे हैं। तीर्थ स्थलों पे खूब जाएं, शोभा बढ़ाएं अपने तीर्थ स्थलों की। पर ये नहीं है कि मैं ये चल के जाऊं, इतना प्रसाद चढ़ाऊं तो मेरे ये काम हो जाए, ये जीवन सुखी हो जाए। जिन महापुरुषों ने ये तप किया, जिन तपोस्थली पे आप जा रहे हैं, क्या वो भी ऐसे प्रसाद ले लेके गए थे क्या कभी? ना। उन्होंने ध्यान किया, इस प्रकृति का आंतरिक ध्यान किया। बाहर बैठा परमात्मा जब खुश होगा, जब आपके अंदर बैठा भगवान आत्मा रूपी ये परमात्मा जागृत होगा, जब उसकी वेव्स, उसकी किरणें बाहर उस तक पहुंचेंगी। आपने तो इच्छाओं में वशीभूत होकर तरह तरह की क्रियाएं, ये पाठ वो पाठ, कुछ कुछ करके मन को जागृत कर लिया, इच्छाओं को जागृत कर लिया। कभी ये नहीं सोचा कि हमारे अंदर भी एक परमात्मा है। सही मायने में आपके हिस्से का भगवान आपके अंदर है। इसे मलिन ना होने दें, इसे कपट में ना डुबोएं। यह आपके अंदर परेशान है, जब भी आपके अंदर असंतुष्टि और बेचैनी है। अगर असंतुष्टि और बेचैनी से बाहर आना है तो मैंने जो बातें कही हैं उनका अनुसरण करें, ध्यान करें,
संस्था से जुड़ें और जितने भी लोग अलग परिवार में जुड़े हुए हैं अगर वो नियम से स्थान पे नहीं चल पाते हैं तो अलग परिवार को छोड़ दें। मैं बेकार की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता भाई। अलग परिवार एक साधकों का परिवार है, ध्यानियों का परिवार है, जन कल्याणकों का परिवार है, जो लोग औरों का भला करना चाहें उनका परिवार है। जो लोग द्वेष और मन में मैल पालते हैं उनकी यहां पे कोई जगह नहीं। आपने दुखों को देखा है, एक मार्ग मिला, इसको आगे बढ़ाएं, ध्यान लगाएं, सिद्धि का प्रचार करें और लोगों को जोड़ें। और मैंने कहा ना, भगवान को पाएं, अपने जन्म जन्म को सुखी बनाएं। मुझे आपको ये संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम सभी को, प्रणाम।